जाता है। माह ज़िलहज महीनों के एतबार से ये हुर्मत वाला महीना है और इस महीने के अंदर जंग व जदाल, कत्ल व गारत इंतहाई सख्ती से मना है। सामईन मोहतरम, माह ज़िलहज के अंदर जो सबसे अहम तरीन फरीज़ा है वो है हज का अदा करना। और हज के मुताल्लिक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जो शख्स इस फरीज़े को अदा करने की इस्तिताअत रखता है तो अल्लाह ने उसके ऊपर इस फरीज़े को फ़र्ज़ करार दिया है। हज के साथ साथ इस माह के जो शुरू के 10 अय्याम हैं, इन अय्याम की अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में बड़ी फजीलत है और इन अय्याम के अंदर अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम से मुतवातिर तरीके से रोज़ों का रखना भी साबित है। यकम ज़िलहज से 10 ज़िलहज तक बाआवाज़ बुलंद तकबीरात व तहलीलात कहना भी अल्लाह के रसूल और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से साबित है। यानी कि बुलंद आवाज़ से इन कलमात को अदा किया जाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके अलावा इस माह मुक़द्दस के अंदर एक और इबादत है जिसे मैं और आप कुर्बानी के नाम से जानते और पहचानते हैं और हर साल अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़ इस कुर्बानी का एहतमाम करते हैं। सामईन मोहतरम, कुरान मजीद का फरमान फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि तुम अपने रब के लिए नमाज अदा करो, वन्हर और कुर्बानी करो। इन्न शानिअका हुवल अबतर, बेशक इस नमाज के ज़रिए से और इस कुर्बानी के ज़रिए से तुम्हारा जो दुनिया के अंदर दुश्मन है वो नामुराद होने वाला है। कुर्बानी का तसव्वुर दीन हनीफ के अंदर इब्तदाई दौर से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 बेटों से नवाजा, काबील और आबील के नाम से। नस्ल को बढ़ाने के लिए उन दौर के अंदर ये हुआ करता था कि भाई और बहन का आपस में निकाह जायज़ था, लेकिन ये निकाह भी उसूलों के मातहत था, बग़ैर उसूलों के नहीं था। मिसाल के तौर पर इनके यहाँ जो औलाद होती थी वो एक लड़का और एक लड़की की सूरत में होती थी और उसके बाद जो दूसरी औलाद होती थी वो भी लड़का और लड़की की सूरत में, यानी कि इज्तिमाई तौर पर होती थी। अब जो लड़का और लड़की पहले पैदा हुए हैं उनका निकाह होता था बाद में होने वाले लड़के या लड़की के साथ। हजरत आदम के 2 बेटे आबील और काबील, काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो हुस्न के एतबार से ज़्यादा खूबसूरत थी और आबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो पहले वाले के मुकाबले में कम खूबसूरत थी। और काबील उन दिनों के अंदर खेती बाड़ी का काम किया करता था और आबील उन दिनों के अंदर मवेशियों का काम किया करता था, जानवरों को चारे वगैरह के हिसाब से।
जब काबिल ने देखा कि जो लड़की उसके साथ पैदा हुई है वो इंतहाई खूबसूरत है और जो आबिल के साथ पैदा हुई है वो कम खूबसूरत है, लिहाजा काबिल ने यह दावा किया, अपने वालिद मोहतरम से ये कहा कि मैं शादी करूंगा तो अपनी बहन के साथ, यानी कि उस लड़की के साथ जो मेरे साथ पैदा हुई है। हजरत आदम कहने लगे कि ये निकाह उसूलों के खिलाफ है, लिहाजा तुम्हारा जो निकाह होगा वो आबील की बहन के साथ होगा, ना कि उस लड़की के साथ जो तुम्हारे साथ पैदा हुई है। इस पर काबिल ने हजरत आदम की इस बात को रद्द किया और रद्द करने के बाद इस बात का तहैया कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़के के साथ जो मेरे साथ पैदा हुई है। हजरत आदम ने कहा यह बात खिलाफ है, तो लिहाजा इस मामले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया जाए, जो अल्लाह फैसला करेगा उसे माना जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों को हुक्म जारी किया कि तुम अल्लाह की बारगाह में किसी चीज़ का नजराना पेश करो, किसी चीज़ की कुर्बानी पेश करो। काबिल ने अल्लाह की बारगाह में गंदम के या किसी खेती के चंद टुकड़े या चंद डालियां अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश की, और आबील ने अल्लाह के बारगाह के अंदर कुछ जानवरों को पेश किया, कुछ मवेशी को पेश किया। और उस दौर में होता यह था कि जब अल्लाह किसी चीज़ को कबूल करता था तो आसमान से एक आग आती, उस चीज़ को वो जला देती, और ये इस बात की अलामत हुआ करती थी कि अल्लाह ने तुम्हारे दिए हुए माल को कबूल कर लिया है। और जिस चीज़ को आग नहीं खाया करती थी तो ये इस बात की अलामत हुआ करती थी कि अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल नहीं किया है बल्कि रद्द कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हुआ, काबिल की कुर्बानी को आग ने नहीं छुआ और आबील की जो कुर्बानी थी उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर लिया। इस हसद और बुग़्ज़ और नफ़रत की वजह से काबिल ने आबील का कत्ल किया, और यह पहला कत्ल था जो कि जन की वजह से हुआ था, औरत की वजह से हुआ था। और सामईन मोहतरम, दुनिया के अंदर 3 चीज़ों की बुनियाद पर कत्ल किए जाते हैं। नंबर 1 ज़र, मालो असबाब, नंबर 2 जन, औरत, और नंबर 3 ज़मीन। इन तीनों वजूहात की बुनियाद पर लोग एक दूसरे का कत्ल करते हैं, और ये तीनों मामलात इंतहाई हसास किस्म के हैं। यह पहला कत्ल था जो इस जन की वजह से सामने आया, और यहीं से फिर एक नस्ल चली। तो इस वाक़े से यह पता चलता है, और कुरान मजीद की एक आयत भी है कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। जब काबिल की कुर्बानी को रद्द कर दिया था और आबील की कुर्बानी को कबूल कर दिया था, तो उस वक़्त आबील ने अपने बड़े भाई काबिल से ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जो कुर्बानी कबूल होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर कबूल होती है। अब आइए चलते हैं उसके बाद। यह कुर्बानी का सिलसिला यूं ही चलता रहा यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का ज़माना आता है। सामईन मोहतरम, कुरान मजीद के अंदर 2 अशख़ास के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बतौर आइडियल के पेश किया है। 2 लोगों के मुताल्लिक़ अल्लाह ने उन्हें आइडियल के तौर पर पेश किया है। नंबर 1 हज़रत इब्राहीम, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह। और नंबर 2 जनाब मोहतरम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा। तो ये दोनों अशख़ास हैं जिनके मुताल्लिक़ कुरान ने लोगों को बतौर आइडियल के तौर पर पेश किया है कि लोगों, अगर तुमने अपनी ज़िंदगी को अहसन अंदाज से बसर करना है तो इन दोनों की पैरवी कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल भी
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस पर ही है, मिशन पर ही है, और हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से ही है। हज़रत इब्राहीम के मुताल्लिक़ मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उन्हें रुश्द व हिदायत से नवाजा और जब उन्हें सिरात मुस्तकीम अता किया तो वो थोड़े से परेशान थे इस हवाले से, क्योंकि उनके जो वालिद और उनकी जो कौम के लोग थे वो अपने ज़माने के बुत तराश थे, बुतों को मानने वाले थे। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अपनी कौम से और अपनी कौम के लोगों से, क्या कहा? फरमाया कि इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासिलुल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद और अपनी कौम के लोगों से फरमाते हैं, फरमाया कि ए अब्बा हुजूर और ए मेरी कौम के लोगों, मुझे ये तो बताओ कि जिन बुतों को तुम अपने हाथों से तराशते हो, बनाते हो, संवारते हो, जिनको तुम अपने हाथों से तख्लीक करते हो, फिर उन्हीं से मांगना शुरू कर देते हो, उन्हीं के सामने एतकाफ करते हो, ये माजरा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये बात किसने कही? इब्राहीम ने कही उन लोगों से, अपने वालिद से और अपनी कौम के लोगों से, कि जिन बुतों को तुम अपने हाथों से तराश कर बनाते हो, उसे खूबसूरत करते हो, मुज़य्यन करते हो, फिर उसी के सामने तुम हालत एतकाफ में होते हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। कौम के लोग कहने वाले, क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। ए इब्राहीम, हमारे खुदाओं को बुरा भला ना कहो, हमारे तरीक़ेकार को बुरा भला ना कहो। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, हमने इस तरीक़ेकार पर पाया अपने वालिदैन को, अपने आबाओ अजदाद को। ये जवाब था कि हमने इसी काम के अंदर और इसी इबादत के अंदर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं, क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, अगर यही बात है कि तुम अपने आबाओ अजदाद के पैरोकार बने हुए हो, हक आने के बाद भी तुम बातिल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो सुन लो, कुरान कहता है कि हज़रत इब्राहीम ने कहा कि तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद वाज़ेह गुमराहियों के अंदर हैं। हक आने के बाद और बातिल को ना छोड़ने वाले, उनकी मिसाल हज़रत इब्राहीम ने इस तरह अता की कि तुम और तुम्हारे वालिदैन जो है वो वाज़ेह गुमराहियों के अंदर हैं। कौम के लोग हज़रत इब्राहीम से कहने लगे, क़ालू अजिअतना बिल हक़्क़ि अम कुन्त मिनल लाइबीन। एक कल के बच्चे, तू क्या हमारे साथ खेल खेल रहा है, हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है? अगर कोई हक की बात है तो वो बयान करो, इस तरह हमारे खुदाओं की मुखालफत ना करो, हमारे तरीक़ेकार की मुखालफत ना करो। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई दलील है, तो उससे पेश किया जाए, बजाय इसके कि तुम हमारे साथ खेल खेलो। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं, क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। मैं कौन होता हूँ तुम्हारे साथ खेल खेलने वाला, तुम्हारे साथ मजाक करने वाला, बल्कि मैं तो उस रब्बुल आलमीन की दावत तुम्हें दे रहा हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को वजूद बख्शा है, जिसने मुझे और तुम्हें पैदा किया है, हर इंसान को उसकी फितरत के मुताबिक पैदा किया है। मैं तो उस खालिक के कायनात के तुम्हारे सामने दावत पेश कर रहा हूँ, मैं तो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तुम्हारे सामने दावत पेश कर रहा हूँ। लिहाजा मेरी इस दावत को कबूल किया जाए और जो बातिल नजरियात अकायद तुमने इख्तियार किए हुए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। बीच का सारा का माहौल, सारा वाक़या आपके सामने है कि क्या हुआ, बुतों को किस तरह तोड़ा, बुतों के साथ क्या हशर नशर हुआ। बहरहाल इसके बाद जब कौम ने या नमरूद ने, वक्त के बादशाह ने, अपनी कौम के लोगों से सवाल किया कि हमारे खुदाओं की मुखालफत करने वाला कौन है, हमारे खुदाओं को तोड़ने वाला कौन है, तो जवाब क्या आया? जवाब आया, क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम।
हमने सुना है कि कड़ियल नौजवान है जिसकी जवानी अभी अभी उभरी है, वो ये कहता है कि एक अल्लाह को मानो, वो ये कहता है कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, उसका नाम इब्राहीम है और वही हमारे खुदाओं की मुखालफत करता है। क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, उसका नाम जो है वो इब्राहीम है और वही हमारे खुदाओं की मुखालफत करता है। नमरूद कहने लगा क़ालू फ़अतू बिही अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, लिहाजा उस इब्राहीम को हमारे सामने पेश करो, हम उसे वो सज़ा देंगे कि लोगों की अकल जो है वो ढंग रह जाएगी, लोगों की अकल ढंग रह जाएगी। और क्या कहा, ये बात मशहूर कर दी कि जो इब्राहीम को जलाने के अंदर लकड़ियां देगा, लोगों ने मन्नतें मांगना शुरू कर दी कि अगर हमारा ये काम हो जाता है तो इब्राहीम को जलाने के लिए हम इतनी लकड़ियां जो है वो वक़्फ़ करेंगे। और कहा भी, अब देखिए कितनी मज़ाक़-खेज़ बात यहाँ पर कही गई है। उस दौर के अक्लमंदों ने कहा कि क़ालू हर्रिकू वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन, लोगों इब्राहीम की बात को नहीं सुनना, इब्राहीम की बात को नहीं सुनना, लिहाजा इब्राहीम को जला दो, भस्म कर दो, अपने खुदाओं की मदद करो। अगर हो तुम अल्लाह की मदद कर, अगर हो तुम अपने खुदाओं की मदद करने वाले। वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन, अपने खुदाओं की मदद करो अगर हो तुम ये काम करने वाले। बहरहाल आग जलाई गई, इसका पूरा एहतमाम किया गया। यहाँ से एक चीज़ पता चलती है काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, और बहुत ही जामे तरीन वो बात है हज़रत इब्राहीम के इस वाक़े के साथ। और वो वाक़या क्या है, जब आग मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई, इब्राहीम को बीच में फेंकने की तैयारियाँ शुरू हो गई। जब इब्राहीम हवा के अंदर मुलहक थे तो दाएँ और बाएँ दोनों तरफ फरिश्ते थे और वो इब्राहीम से ये कह रहे थे कि तुम लबों को हिलाओ, इनकी सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया जाएगा। लेकिन इब्राहीम खामोश है। खामोश क्यों है? कि उनका अकीदा, उनका तवक्कुल किस पर है? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। और कुरान क्या कहता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिहि क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। खालिक़े कायनात ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतकाद रखता है, मुकम्मल भरोसा रखता है, मुकम्मल तवक्कुल रखता है, उसे पर बेफिक्र हो जाना चाहिए कि खालिक़े कायनात उसके लिए काफ़ी और शाफ़ी है। सबसे पहली चीज़ यह है कि हमारा अकीदा, तवक्कुल, भरोसा महज अल्लाह रब्बुल आलमीन पे होना चाहिए। दुनिया के सारे असबाब, दुनिया की सारी हवाएं, दुनिया के सारे नज़रियात अगर आपके ख़िलाफ़ चल रहे हैं, लेकिन आपका ईमान, अकीदा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मजबूत है तो खालिक़ कायनात फरमाते हैं कि वो आपके लिए काफ़ी और शाफ़ी है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा कि मेरे भेजे हुए फरिश्ते हजरत इब्राहीम उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उनसे मदद लेने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर डायरेक्ट आग को हुक्म दिया कि या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह भी जानता है कि आग का काम तो जला देना है, अल्लाह भी जानता है कि आग का काम तो गोश्त को हड्डियों से दूर कर देना है। अल्लाह भी जानता है कि इब्राहीम अगर आग में चला गया तो खत्म हो सकता है, मर सकता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तवक्कुल की मिसाल डायरेक्ट आग को हुक्म दिया कि आग, आज तुझे जलाने की इजाजत नहीं है, आज तुझे खत्म करने की इजाजत नहीं है, ठंडी हो जा, बरदन व सलामन, एयर कंडीशन बन जा मेरे इब्राहीम पर, मेरा मेहमान तुझ में आने वाला है। इस आयत से यह पता चला कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हैं तो फिर ये बात अच्छी तरीके से जान लें कि खालिक़ के कायनात उस बंदे को कभी फिर ज़ाया नहीं होने देता है। लेकिन शर्त यह है कि मुकम्मल तवक्कुल और भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर होना चाहिए। जब होगा तो यकीन कीजिए कि इज़्ज़त के, ज़िल्लत के सारे असबाब इंसान के लिए इज़्ज़त में शुमार होते हैं। दुश्मनियाँ मोहब्बतों के अंदर तब्दील हो जाती हैं जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका साथ दे रहे होते हैं। लेकिन जब दुनिया वाले आपके साथ हैं और अल्लाह आपके मुखालिफ है तो फिर इज़्ज़त के सारे असबाब ज़िल्लत के अंदर शुमार होते हैं। फिर अपने महबूब तरीन लोग भी आपके लिए दुश्मनी की राहों को हमवार करना शुरू कर देते हैं जब अल्लाह आपके साथ नहीं होते हैं। कुर्बानी के हवाले से, क्योंकि आप जानते हैं कि इन अय्याम के अंदर दूसरी जो बड़ी अहम तरीन इबादत है वो है कुर्बानी।
और अक्सर व बेशतर हम में से अक्सर भाई इसका एहतमाम करते हैं। और यकीन करें कि कुर्बानी करना, अल्लाह की राह में पेश करना, ये बड़ी सआदतमंदी की बात है। यहाँ पर एक नुक्ता आपके सामने बयान करना चाहूँगा जो कि इंतहाई अहम तरीन है। हमारे यहाँ एक गिरोह है जो ये कहता है कि भाई कुरान को समझने के लिए कुरान ही काफ़ी है, हदीस की ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहता है कि कुर्बानी सिर्फ उन लोगों पर फ़र्ज है कि जो यहाँ से हज करने के लिए जाते हैं। जो लोग हज नहीं करते हैं उनके ऊपर कुर्बानी भी फ़र्ज नहीं है। वो आयत का तर्जुमा इस तरह पेश करते हैं, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। और वनहर, वनहर वनहर से, वनहर ये मुश्तक है नहर से, और नहर कहा जाता है सुबह निहार मुँह को या ऊँट को निहार करने को। तो नहर ऊँट को किया जाता है, दीगर जानवरों को ज़बह किया जाता है। तो ये गिरोह ये कहता है कि कुर्बानी सिर्फ उन लोगों पर फ़र्ज है कि जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, और ज़बह का कुरान मजीद के अंदर या दीन इस्लाम के अंदर कोई तसव्वुर नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ ज़बह नहीं आया, लफ्ज़ नहर का इस्तेमाल हुआ है और नहर नहर से मुश्तक है। तो जबकि कुरान मजीद के अंदर ज़बह का अल्फाज भी इस्तेमाल हुआ है, ज़बह का लफ्ज़ भी कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुआ है। पता नहीं है ज़बह से मुराद क्या मुराद है, मुझे पता नहीं है। अगर हम इनकी बात को मान भी लेते हैं तो तर्जुमा यूँ बनेगा, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और सुबह सुबह नहारी खाइए। अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और सुबह सुबह नहारी खाइए। एक और जगह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अगर इन्हीं लोगों के तर्जुमे को हम अखज़ कर लें और हदीस को अगर कुरान से हटा दें, कुरान को अगर हदीस से जुदा कर दें, फिर एक और तर्जुमा आएगा। हज़रत इब्राहीम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि फलम्मा बलग माअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। हज़रत इब्राहीम अपने लख्त जिगर इस्माइल से कहते हैं कि ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि अपने हाथों से तुझे नहारी खिला रहा हूं। फलम्मा बलग माअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, ए मेरे लख्त जिगर, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे अपने हाथों से नहारी खिला रहा हूं। अन्नी अज़बहुका, मैं तुझे ज़बा नहीं, मैं तुझे नहारी खिला रहा हूं। कुछ मफ़हूम समझ में आता है? फंजुर माज़ा तरा, इस नहारी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी क्या राय है? अब बेटा कहता है, क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमर, ए अब्बा हुजूर, जिस चीज़ का हुक्म आपके रब ने दिया है वो कर जाइए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप देखेंगे कि मैं सब्र के साथ नहारी खाता रहूंगा। नहीं समझ में आएगा ना भाई? नहीं, इसका तर्जुमा यूं बनेगा कि हजरत इब्राहीम ने अपने लफ्ज़ जिगर से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि अन्नी अज़बहुका, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं। ज़बा का लफ्ज़ तो कुरान मजीद में है ही नहीं, लेकिन ये तो है इस सूरह साफ़ात की आयतें, अन्नी अज़बहुका, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, बता इस बारे में तेरी क्या राय है? क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमर, हज़रत इस्माइल कहते हैं कि अब्बा हुजूर, जिस चीज़ का हुक्म आपके रब ने आपको दिया है वो कर डालिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप देखेंगे कि मैं सब्र करने वालों में से होऊंगा। अच्छा, फिर कुरान मजीद एक और आयत में ये नक्शा पूरा खींचता है और उन लोगों के मुंह पे चपेटा लगाता है कि जो ये कहते हैं कि कुरान को कुरान से समझा जाएगा, कुरान के लिए हदीस जरूरी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, तर्जुमा खुद पढ़िए, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब हजरत इब्राहीम ने अपने लख्त जिगर इस्माइल को जबीन के बल लटा दिया गया। तो क्या भाई नहारी लिटाकर खिलाई जाती है? अगर आपकी पेशानी जमीन के ऊपर हो तो इस सूरत में आप कुछ खा पी सकते हैं? क्या आप नहारी खा सकते हैं?
फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन, जब बाप और बेटे, बाप ने अपने लख्त जिगर को जमीन के बल लटा दिया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, हजरत इब्राहीम बस जिद थे इस बात पर कि अपने लख्त जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, और वो करने पर तुले हुए थे। हमने आवाज दी, अय्या इब्राहीम, ए इब्राहीम, ए इब्राहीम रुक जाओ, कद सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, ए इब्राहीम रुक जाओ, तुम्हारा वादा, तुम्हारा ख्वाब जो है तुमने पूरा कर दिया है, सच्चा कर दिया है, हम इसी तरीके से अपने मोहसिनीन को अजर से नवाजा करते हैं। तो ये धोखा देने की कोशिश की जाती है कि हजरत इब्राहीम ने अपने लख्त जिगर को ज़बा नहीं किया, और यहाँ ज़बा से मतलब जो है वो खाना पीना है, खाना नहीं है भाई, ज़बा से मुराद ज़बा ही होता है। नहर का लफ्ज़ इससे इस्तेमाल किया गया क्योंकि ऊँट को नहर किया जाता है, ना कि उसे ज़बा किया जाता है। और जबकि जानवरों के मुताल्लिक बल्कि हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारा जानवर ज़बा हो रहा हो तो तुम उसके पास खड़ी रहा करो। पता चलता है कि अच्छा, एक ट्रेंड और भी चलाया हुआ है। बस ये आखिरी बात आप अहबाब के 2-3 मिनट ऊपर ले चुका हूँ, एक आखिरी बात है। एक ट्रेंड ये चला हुआ है, जानवरों को ज़बह करने से बेहतर है किसी की बेटी की शादी कर दो, किसी के यहाँ राशन डाल दो, किसी की मदद कर दो, किसी का कर्जा उतार कर दो, ये कुर्बानी करने से बेहतर है। ये ट्रेंड चला हुआ है। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी रसूल आए, उन्होंने कहा, एक औरत आई, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूँ, बुखारी की रिवायत है, अपने आप को मैं आपके लिए हिबा करती हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बारे में खामोश हुए, तो एक और सहाबी आया। उस सहाबी आया तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है तो मेरा निकाह इससे करवा दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ अपने घर में और देखो, कोई चांदी की अंगूठी हो, कोई सोने की अंगूठी हो, कोई लोहे की अंगूठी हो, कुछ भी हो जिसको हम हक महर बना के तुम्हारा आपस में निकाह करवा दें, लेकर आओ। ये सहाबी गया, वापस आकर कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में तो कुछ भी नहीं है, ना लोहे की अंगूठी है, ना चांदी की है, ना सोने की है, कुछ भी नहीं है जो कि मैं हक महर दे के इससे निकाह कर लूँ। गुर्बत का अंदाज़ा लगाया आपने कि घर में कुछ भी नहीं है। इस गुर्बत का अंदाज़ा लगाया कि घर में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद सूरतों को मुंतखब करके कहा कि तुम इसको याद करवाओगे और यही तुम्हारा हक महर होगा। ऐसा कोई एक साल बताइए कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने कुर्बानी ना की हो, असहाब ने कुर्बानी ना की हो, इंतहाई गुर्बत होने के बावजूद, फ़िक्र फाका होने के बावजूद, कुछ भी ना होने के बावजूद सहाबा इकराम और अल्लाह के रसूल हर साल जो है वो कुर्बानी किया करते थे। क्यों? क्योंकि इन अय्याम के अंदर तवाफ के बाद, इस फरीज़े हज के बाद जो सबसे अहम तरीन इबादत अल्लाह की नज़र में है वो कुर्बानी करना है। तो लिहाजा मुसलमानों के अंदर ये गलत फहमी फैलाकर कि बेटी की शादी करवा दो, उसका कर्जा अदा कर दो, उसकी मदद कर दो, उसका फलां कर दो, डिमकान कर दो, ये कुर्बानी से बेहतर है। नहीं, ये कुर्बानी से बेहतर नहीं है। इन अय्याम के अंदर जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के यहाँ मकबूल तरीन अमल है वो हज करना है और कुर्बानी करना है। अगर कोई शख्स मकरूज नहीं है और उसके पास वसाइल है, उसके पास पैसे हैं, मकरूज नहीं है, वसाइल मौजूद है, तो उसको कुर्बानी करनी चाहिए। और रहा मामला दीगर लोगों की मदद करना, तो वह इन अय्याम के बाद भी उनके साथ मदद कर सकता है, ताउन कर सकता है। लेकिन ये ट्रेंड चलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करना, ये चीज़ इंतहाई गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे और उसके बाद तमाम सामीन कराम को अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।